ममता तिवारी, शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आज करौली और दिल्ली का दौरा सीएम का रहने वाला है। जयपुर में मैराथन कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। अल्बर्ट हॉल से मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 11 बजे के बाद रवाना होंगे करौली में किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत और दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज का शेड्यूल आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री का कि क्या आज उनकी व्यस्तता रहने वाली है। करौली और दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जयपुर में जो मैराथन कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद वो करौली में जो किसान सम्मेलन है उसमें भी जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इन सब कार्यक्रमों को करने के बाद वो सीधे दिल्ली में जाएंगे, जहां दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। एक साथ एक ही फेज में 70 सीटों पर, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके पहले भी आपने देखा था कि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर थे और आज फिर दिल्ली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। 11 बजे करौली रवाना होंगे और वहां पर अल्बर्ट हॉल से जो मैराथन रेस है उसमें शिरकत करेंगे। 11 बजे के बाद वो करौली रवाना होंगे। तो आज करौली और दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। दिल्ली में जनसभा रहेगी सीएम की। दिल्ली में चुनाव को लेकर ये लगातार दौरे सीएम के जारी हैं। अभी तक कई जनसभाएं दिल्ली में कर चुके हैं मुख्यमंत्री और आज भी मैराथन कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं, जहां पर दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे और अल्बर्ट हॉल से मैराथन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 2 बड़े कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के 11 बजे के बाद रवाना हो जाएंगे करौली के लिए। करौली में किसान सम्मेलन है, वहां पर सीएम शिरकत करेंगे। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको एक और बताते चले, जहां आज आरएएस की परीक्षा है और परीक्षा कड़ी निगरानी में आज आयोजित होगी। कुल 733 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। 6,75,000 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। 2045 परीक्षा केंद्र पर होगा इसका आयोजन। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक एग्जाम रहने वाला है। तो आज आरएएस की परीक्षा है और आप देखिए एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने वाली है इस साल की और कड़ी निगरानी के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है 2045 परीक्षा केंद्रों पर आज इसका आयोजन होगा, जिसमें 6,75,000 परीक्षार्थी आज एग्जाम देंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। कुल 733 पदों पर यह परीक्षा हो रही है, जहां पर 6 लाख से 6,75,000 कैंडिडेट्स आज इसमें बैठने वाले हैं। अशोक हमारे संवाददाता हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे। अशोक, आज परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्या तैयारियां हैं आरएएस की परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, आरएएस प्री परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर आरपीएससी के साथ ही जो जिला मुख्यालय है उनकी ओर से तमाम जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। परीक्षा के दौरान सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को ये सूचना देनी है कि वह 1 घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिनटों के चलते जो है परीक्षार्थी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो 5, 7, 10 मिनट पहले जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, जिससे कि इस तरह की परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़े। 733 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इसमें राज्य सेवा के 346 पद है और अधीनस्थ सेवा के 387 पद रखे गए हैं। प्रदेश भर में 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6,75,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन 1 घंटे पहले ही सभी को प्रवेश दे दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात जो है इसमें सभी विद्यार्थियों को या परीक्षार्थियों को देखनी होगी। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर से सबकी चेकिंग होगी। 100 मीटर के दायरे में आने वाले ई मित्र और जो साइबर कियोस्क है उन सभी को बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित जो वर्जित चीजें हैं उनको किसी भी तरह से न कर्मचारी ले जा सकेंगे न अधिकारी ले जा सकेंगे और विद्यार्थी तो बिल्कुल भी इसमें अनुचित रहेंगे। साथ ही मूल आधार कार्ड की रंगीन फोटो अगर वो नहीं है, उसमें फोटो पहचान में अगर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो दूसरे जो दस्तावेज हैं वो भी रंगीन फोटो जो स्पष्ट हो, आज की तारीख में उनकी फोटो का मिलान किया जा सके, ये सब चीजें हैं उनको परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। इसके साथ साथ जो इस दौरान जो है पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। त्रिस्तरीय जो जांच है वो जो है इस मौके पर की जाएगी। तो तमाम इंतजाम जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद वीक्षक को भी तमाम जानकारियां यहाँ पर जो है पहले ही जिला मुख्यालय हो या फिर पुलिस हो या फिर जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनकी ओर से दिए गए हैं, किस तरह से उनको निगरानी रखनी है। और ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए जो है
तमाम इंतजाम जो है वो चाहे आरपीएससी कह लें, चाहे जिला मुख्यालय जो कलेक्टर और एसपी को दिशा निर्देश दिए हैं उनकी ओर से किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखा। इस बार के बजट में कुछ सामान महंगा हुआ है जबकि कुछ सस्ता भी हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा कैंसर के जुड़ी 36 दवाइयों को भी सस्ता कर दिया गया। क्या कुछ और भी है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं, युवाओं और किसानों को फोकस करते हुए बजट में जनता को सरकार के कई और तोहफे भी दिए गए। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आम बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता? अगर आप मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो इस बार के बजट में आपको बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है, जिसका असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। अब आपको कपड़े और लेदर का सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूर्ण बजट में सरकार ने मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी, ईवी बैटरी, भारत में बने कपड़े, समुद्री उत्पाद, फ्रोजन मछली का पेस्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चमड़ा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम उपकरणों पर बीसीडी घटा, कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षा दवा। Specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. अगर इस बजट में उत्पादों के महंगा होने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने वाली है, लेकिन सरकार ने 82 सामानों से सेस हटाकर मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। बजट सत्र के आगाज से ही जैसी कल्पना थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए हैं। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। वैसे तो सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फायदा जरूर राजस्थान को मिलेगा। बात करें 5 बड़ी योजनाओं और घोषणाओं की, जिनका फायदा राजस्थान को होने की पूरी संभावना है। तो वित्त मंत्री पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिलों में राजस्थान के भी कई जिले शामिल हो सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा बढ़ाई गई। अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को होगा फायदा। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का लोन। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को लाभ। बजट में रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में निवेश की बात कही गई है। 50 पर्यटन स्थलों का राज्यों की भागीदारी से होगा विकास। 50 शहरों में राजस्थान के भी शहर किए जा सकते हैं शामिल। इसके अलावा बजट में कपास उत्पादकता विजन की बात कही गई है। 5 साल के विजन के दौरान कपास की खेती पर फोकस। टेक्सटाइल का हब माने जाने वाले भीलवाड़ा को फायदा। वहीं राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपने हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को संतुलित बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है। ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक की देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो ये बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हनुमानगढ़ में 28 जनवरी को निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का जाट समाज को लेकर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। शहर दर शहर विधायक का पुतला फूंका जा रहा है। लोग विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण का बंटवारा करना चाहते हैं, जिसमें जो बड़ी जातियां हैं उनका ध्रुवीकरण करके, उनका वर्गीकरण करके ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी की सभी जातियां एक है और समाज आक्रोशित है। कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग में जाट, सिख, मुसलमान और बिश्नोई समाज शामिल है। इसके बावजूद निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने जाट समाज को टारगेट किया। समाज आशंका जता रहा है कि भविष्य में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरे समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए शनिवार को जाट महासभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर के नेतृत्व में ओबीसी समुदाय ने रामगढ़ में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल का पुतला फूंककर विरोध जताया। रामगढ़ जैसा आक्रोश ही चूरू के सुजानगढ़ में भी देखने को मिला। और जाट समाज के प्रति जिस तरीके से गणेश राज बंसल द्वारा बयान दिया गया है वो बहुत ही गलत है और हम पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने विधायक गणेश राज बंसल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। गणेश राज बंसल द्वारा बयान दिया गया है वो बहुत ही गलत है और हम पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब उस बयान को समझिए जिस पर मचा बवाल थमने की बजाय दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। दरअसल 28 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन क्षेत्र में स्थित जांगीड़ सुथार धर्मशाला में मूल ओबीसी जन जागृति मंच के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मूल ओबीसी समुदाय की एकता बनाए रखने के लिए संगठित प्रयास करने का संकल्प जताया गया और मूल ओबीसी का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे जाति विशेष के उम्मीदवारों का विरोध करने की बात कही गई। आप खुद सुनिए विधायक बंसल ने क्या कहा था। एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें मूल ओबीसी अपनी एकता बनाए रखेगी और जाति विशेष जो इनका हक खा गए जाट समुदाय उनके विरोध में ये मत करेंगे। निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल का विवादित बयान वायरल हुआ, जिसके एक दिन बाद हनुमानगढ़ के बाशिंदों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक गणेश राज बंसल पर जातीय द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाया। सरकार ने नियम बना रखे हैं, अगर कोई मूल ओबीसी में वो भी हमारे हैं
और ओबीसी के अंदर अगर मुस्लिम समाज, सिख समाज, बिश्नोई समाज, जाट समाज सारे हम इकट्ठे हैं। उन्होंने एक आपसी भाईचारे को खत्म करने का जो वीडियो है वो वायरल किया है ताकि आपस में लोगों का जुड़ाव ना रह पाए। सरकार ने ਜਿਹੜਾ ओबीसी ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ और बिश्नोई भाईचारा ਤੇ ਮੰਗਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ओबीसी ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। विधायक गणेश राज बंसल के खिलाफ कार्रवाई न होने पर जाट समाज आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। कोतवाली और महुआ में स्मैक के साथ आरोपी को अरेस्ट किया गया है। दो अलग अलग जगह 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 अरेस्ट किए गए हैं। कोतवाली में 2.6 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार। महुआ क्षेत्र में 3.39 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। तो बड़ी खबर ये, नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने मिला है। महुआ क्षेत्र में 3 किलो 29 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। 2 अलग अलग जगह पर 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तो नशे के खिलाफ पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आप देखिए कोतवाली और महुआ में स्मैक के साथ 2 अलग अलग जगहों पर, क्योंकि एक जगह कोतवाली एक जगह महुआ, 2 अलग अलग जगहों पर टोटल जो 6 ग्राम और कहीं पर 2 किलो 6 ग्राम स्मैक के साथ, और महुआ क्षेत्र में 3 किलो 39 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को अरेस्ट किया गया है। अगर आपको जल, जंगल और जमीन की फिक्र सताती है, अगर आप पशु, पक्षी और बढ़ते पॉल्यूशन की खबरों से परेशान हो जाते हैं, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए है। पक्षी प्रेमियों में चिंता की लहर। प्रवासी पक्षी हो रहे मोरेल डैम से दूर। किसने किया परिंदों को मजबूर? कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं, उसकी अद्भुत कलाकारी देखने वाले को सम्मोहित कर जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें कुदरत की कलाकारी का लोहा मनवाने के लिए काफी है। लहरों पर अटखेलियां करते इन पक्षियों को देखिए। इनका कलरव भागदौड़ भरी जिंदगी में ताजगी की संजीवनी उड़ेल रहा है। तस्वीरें दौसा जिले के लालसोट उपखंड की सीमा में बने मोरेल डैम की है। डैम देसी विदेशी परिंदों का पसंदीदा ठिकाना है। यूरोप और मध्य एशिया के पक्षी लगभग 2300 किलोमीटर की यात्रा करके शीतकालीन प्रवास पर आते हैं, लेकिन इस बार यहां कम परिंदे देखे गए। इस बार जलीय पक्षियों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम रही। इस बार जो बर्ड्स आए हैं वो पिछले साल की तुलना में लगभग 3000 पक्षी कम है, और उसमें भी जो स्पीशीज है वो काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के मुताबिक पिछली बार की तुलना में प्रवासी पक्षियों की संख्या कम रही, जिसका प्रमुख कारण मोरेल बांध के जल का बढ़ता प्रदूषण है। पहाड़िया के मुताबिक सांगनेर के रंगाई छपाई उद्योग का वेस्ट बांध के पानी को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए प्रवासी पक्षियों ने अपना ठिकाना आसपास के जलाशयों को बना लिया है। जो मोरेल डैम का वाटर है वो चूंकि सांगनेर का जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है उनसे जो वाटर वेस्टेज वाटर निकलता है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वहाँ से सीधा मोरेल डैम में आकर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसके कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन्होंने अपना जो ठिकाना है आसपास की जो नियर वाटर बॉडीज है उनको बना लिया है। मोरेल बांध पर अधिक से अधिक पक्षियों की आवाजाही हो, देश विदेश के लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी हो, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन डैम से परिंदों को दूरी ने जिम्मेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।